स्मॉल नेटवर्क की हमें आइडेंटिफाई द डिवाइसेस इन स्मॉल नेटवर्क के डिवाइसेस आइडेंटिफाई करनी है, प्रोटोकॉल एप्लीकेशन हमने बताना है, इसको नेटवर्क को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, स्मॉल नेटवर्क से बड़े नेटवर्क की तरफ कैसे जाएंगे, कनेक्टिविटी वेरीफाई, होस्ट एंड आईओएस की कमांड्स हैं, ट्रबल शूटिंग मेथोडोलॉजीज है, ट्रबल शूटिंग के सिनेरियोज हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। सर हाँ जी, तो वो जो आपने असाइनमेंट्स भेजे हैं वो तो मतलब इस तरह करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें, वो सब पैकेट प्रेसर में ही करना है ना? नहीं आपने इसे डॉक्यूमेंट में करके देना, पैकेट ट्रेसर में जो आप कमांड्स वगैरह लिख दोगे वो कॉपी पेस्ट मार के इसमें मुझे भेज देना। तो अपनी कोई पीडीएफ बना के आपको भेज दें? पीडीएफ नहीं, आप वर्ड में ही मुझे भेज दोगे। वर्ड में आपको जिस हिसाब टॉप से पे असाइनमेंट ऊपर है उस अपना हिसाब नाम लिख दोगे, से। असाइनमेंट के जो है ना शुरू में अपना टॉप पे अपना नाम लिख दोगे बस, और बाकी पूरे का पूरा असाइनमेंट ऐसे ही रहेगा, जहाँ जहाँ जवाब देना वहाँ जवाब देते रहोगे। लैब जो बनानी है और पैकेट टेस्ट आप बनाओगे तो राउटर स्विचेस या पीसी की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से कॉपी पेस्ट मार के यहाँ कर दोगे या स्नैपशॉट ला के इसमें डाल दोगे, वर्ड में ही डॉक्यूमेंट वापस आएगा। ठीक। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आजकल जो है छोटे बिजनेस चल रहे हैं। स्मॉल नेटवर्क डिजाइन इज यूजुअली सिंपल। Small networks typically have a single WAN connectivity provided by DSL, cable और Ethernet connection. हमारे पास जो नेटवर्क जितने भी छोटे कंप्यूटर एनवायरनमेंट जितने छोटे कंप्यूटर्स में नेटवर्क होता है वहाँ पे हमारे पास एक ही नॉर्मल इंटरनेट का लिंक होता है। बहुत रेयर केसेस में बहुत कम कंपनी के पास और छोटे पैमाने पर होते हैं दो इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस को नोयत क्या है, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। अमूमन लोग जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी चंद महीने पहले कंपनी को विजिट किया था, वहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे हुए थे और उनके पास 2 हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी, यानी उसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी 50-60 हज़ार महीना भर रहे थे। मैंने पूछा भाई वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग यूएसए के प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमें फेल ओवर चाहिए होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारा लिंक डाउन हो। ये डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस जो है आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज नेटवर्क के लिए जो है जहाँ पे बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बकायदा एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, जो आईटी डिपार्टमेंट नेटवर्क को भी मेंटेन करना होता है, सर्वर्स को भी देखना होता है, सिक्योरिटी डेटा सेंटर वगैरह सबको देखना होता है। तो स्मॉल नेटवर्क्स नॉर्मली लोग जो है खुद ही मैनेज कर लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी बंदे को रख लेते हैं, वो उसको मैनेज करना होता है। डिवाइस सिलेक्शन फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क के लिए आप लोग डिवाइसेस ले रहे होते हैं, हम लोग उसकी 2-3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले को रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करनी फुलफिल, दूसरा फिर उसकी कॉस्ट देखी जाती है। कॉस्ट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर इस महंगाई के अंदर तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, फिर उसके हिसाब से चीजें हम देखते हैं और कॉस्ट उसका एक मेजर फैक्टर है। तो फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग अ नेटवर्क डिवाइस इंक्लूड्स कॉस्ट, कितनी खर्च पड़ेगी हमें, स्पीड एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड इंटरफेसेस, एक्सपेंडेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी का दूसरा वर्ड है स्केलेबिलिटी, कि वो नेटवर्क को कितना बढ़ा सकते हैं आगे। लेकिन अभी मेरे पास 4 कंप्यूटर है और अगर मेरे पास 5 कंप्यूटर बाद में जाती है 6 हो जाते हैं, 2 या 3 कंप्यूटर ऐड करने के मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स एंड सर्विसेज, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं उसके फीचर्स और उसकी सर्विसेज क्या है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है कि नहीं। आईपी एड्रेसिंग फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के लिए नॉर्मली हमारे पास जो है ना आईपी एड्रेसिंग जो थी वो वही 192.168.2 यूज कर रहे थे। तो एंड यूजर डिवाइसेस नॉर्मली इसमें यूज हो रही होती, उनकी कनेक्टिविटी वायर्ड है या वायरलेस है या रिमोट एक्सेस के थ्रू हो रही होती है। सर्वर्स हमारे पास छोटे एनवायरनमेंट में तो होते ही नहीं है, कोई एक आध कंपनी होती है वो एक अपना फाइल सर्वर या बैकअप सर्वर कह लें वो रख लेती है, डायरेक्टली रख लेती है, तो छोटे एनवायरनमेंट में ये चीजें चलती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारा प्रिंटर्स हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं, इन सब चीजों को देख के काउंट करके फिर हमें अपने जो ना आईपी पूल डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्लास सी के लेना चाह रहे हैं, बी का, ए का। तो नॉर्मली तो क्लास सी के तो सारा काम मिल जाता है क्योंकि आपके पास उसी में 200 प्लस जो है 254 अपने डिवाइसेस लगाने की गुंजाइश होती है, तो स्मॉल नेटवर्क 15-20 50 कंप्यूटर के हिसाब से होता है, तो आराम से एक टूल जो है उसको कैटर करता है। जहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग करें, जहाँ पे भी आप नेटवर्क का काम करें, वहाँ पे एक चीज को इंश्योर करिएगा कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में जरूर होना चाहिए। अगर रिटन नहीं होंगे तो बाद में बड़ी परेशानी होती है।
रिडंडेंसी ना स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क में नॉर्मली लोग रिडंडेंसी यानी फेल ओवर या बैकअप का कॉन्सेप्ट रखते नहीं है, क्योंकि 8, 10, 50 कंप्यूटर्स के अंदर इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बड़ी होती है वहां पर हमें लेयर्ड हायरार्की लेके चलना पड़ता है। तो मैंने कुछ हो रहा था कि हमारे पास एक्सेस लेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है और फिर हमारे पास कोर लेयर होता है। और यहाँ पे क्योंकि छोटे नेटवर्क है तो यहाँ रिडंडेंसी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, यहाँ करना पड़ती है। तो वहाँ पर हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी हर डिवाइस और दूसरी डिवाइस से प्रॉपर कनेक्ट हो, ताकि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा हमारा चलता रहे। तो ये रिडंडेंसी बिटवीन राउटर्स है, ये रिडंडेंसी बिटवीन स्विचेस है, ये सर्वर्स की रिडंडेंसी नेटवर्क के साथ कि अगर इनमें से किसी का एक लिंक भी डाउन हो जाए तो उस स्विच सर्वर की दूसरे स्विच की कनेक्टिविटी हमेशा रहे। ट्रैफिक मैनेजमेंट, हम लोग ट्रैफिक क्यूओएस क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर जब उसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी फाइल सर्वर फाइल की होती है, जो हम डाउनलोड वगैरह कर रहे होते हैं एफटीपी। उसके बाद हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, जो मैसेजेस आपस में शेयर कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर हो गया या व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास एसएमटीपी की होती है, मीडियम प्रायोरिटी की। ईमेल हमारी जो है वो टाइम पे अप एंड डाउन हो, सेंड एंड रिसीव हो। वॉइस की हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वॉइस का पैकेट जो है उसका सबसे ज्यादा काम शॉर्टेस्ट टाइम होता है, 150 माइक्रोसेकंड्स में अगर रिसीव हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो वॉइस की प्रायोरिटी लाजमी होनी चाहिए। स्मॉल नेटवर्क की एप्लीकेशंस और स्मॉल नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं वो डिपेंड करती है, वेरी करती है कि कॉमन एप्लीकेशन तो सब में तकरीबन एक जैसी होती है, मगर बेसिकली डिपेंड करती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमारे पास कॉमन 3 प्रोटोकॉल जो स्मॉल 3 मेजर नेटवर्क के अंदर भी यूज होता है। तो उसमें हमारे पास HTTP है, हाइपरटेक्स्ट का प्रोटोकॉल है जो आपके ब्राउजिंग वगैरह काम आता है। SMTP ईमेल्स के लिए, SMTP और POP और IMAP तीनों ईमेल के लिए यूज होते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसमें सिक्योर वर्जन SFTP। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP सर्वर हमारा आ गया, जो आईपी वगैरह असाइन करता है, और DNS सर्वर जो आईपी नेम को आईपी में रिजॉल्व करके देता है। तो ये बेसिक आपको जो सर्वर्स चाहिए जिसके हिसाब का नेटवर्क चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। A server could provide multiple network service. For instance, a server could be an email FTP message. एक ही सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल सर्विसेज रन कर सकते हैं, तो उसका इशू नहीं है। Common protocol process on either end of the communication session, type of messages, syntax of the messages, meaning of information. Common protocol हमारे जो हैं वो वही इसके अंदर हमारे पास एक वर्किंग उसने बताई कि processes on either end of the communication section should be same. मैसेजेस के टाइप क्या है, उसके लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, सिंटैक्स मैसेज क्या है उसका प्रोटोकॉल, टेलनेट का सेशन कुछ और होता है, उसका सिंटैक्स कुछ और होता है, एसएसएच कुछ और होता है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ यूज करना है, वो हम सारी चीजें देख चुके हैं। तो वॉइस इन वीडियो एप्लीकेशन ये हॉटेस्ट हमारे पास टॉपिक है, क्योंकि सो दुनिया जितनी भी है वो वॉइस एंड वीडियो के ऊपर ज्यादा काम। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ लाजमी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हो कि वो रियल टाइम जो है वॉइस को सपोर्ट करे, वीडियो वॉइस का पैकेट इतनी जगह नहीं लेता, इतना भारी नहीं होता जितना वीडियो को होता है। वीडियो अब तो HD वीडियो आना स्टार्ट हो गई है, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है, और उसके फिर जो है रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम करती है। वॉइस जो है इज लेस एक्सपेंसिव देन IP टेलीफोन। नॉर्मली हमारा IP टेलीफोन इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहा होता है या इंटरनल हमारा काम कर रहा होता है, तो वो नॉर्मल टेलीफोन की बनस्पत जो है सस्ता रहता है, उसकी बहुत ज्यादा हमारी कॉस्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारा वैसे मौजूद है। अभी भी अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एक जूम की एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, और वो एक कॉमन इंटरनेट जो आप लोग के घरों में मौजूद है, मेरे ऑफिस में मौजूद है, उसके ऊपर हम कनेक्टिविटी है। मेरे पास थोड़ा अच्छा नेट है, कैमरा वगैरह और वॉइस वगैरह मुझे इंश्योर करना होता है कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, और एंड यूजर जो मेरा होता है वो नॉर्मली अपने घर के नेटवर्क पे इजीली उसको देख सकता है, क्योंकि उनकी ट्रांसमिशन इतनी बड़ी नहीं होती, तो जो भी वीडियो वगैरह देख रहा था उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। रियल टाइम एप्लीकेशन हमारे पास जो एट अ टाइम काम कर रही होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है उससे फैसला कर रही होती है कि कौन सा पैकेट सिस्टम क्या प्रायोरिटी देनी है, ताकि लेटेंसी के इश्यूज कम से कम हो।
रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें काम कर रहे हैं। अब क्योंकि चीजें क्लाउड बेस्ड होती जा रही हैं, तो आरटीसी और आरटीपी और आरटीसीपी जो है वो ज्यादा यूज में आना स्टार्ट हो गया। स्केल टू लार्ज नेटवर्क, कि आपके पास एक छोटा नेटवर्क है, अब आप उसको ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते करते वो नेटवर्क बढ़ाना स्टार्ट होता है। तो जब आप छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क की तरफ जाते हैं ना, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप नेटवर्क को डॉक्यूमेंट करते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। इसमें आपकी कॉस्टिंग भी इंक्लूड होती है फिजिकल के अंदर। लॉजिकल के अंदर बेसिकली आपको ये आइडिया हो रहा था कि आपने इसको यूज कैसे करना है, आप इसको आगे जाके कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। डॉक्यूमेंट होना जो है नेटवर्क की बहुत जरूरी है। आईटी के अंदर कोई भी प्रोसेस अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ लोग जो है चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करते, इसके वजह में प्रॉब्लम आती है। एक मिसकॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि यार होगा तो देखा जाएगा, सर तो होगा एक डॉक्यूमेंट करना मतलब, क्या मतलब, डॉक्यूमेंट करना मतलब डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये कि आपकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपकी जो फिजिकल नेटवर्क बना है उसकी पूरी डायग्राम आपके पास है। ये फिजिकल नेटवर्क मतलब डायग्राम मेरी को, ये है। कोई भी मसला हो तो हम वहां से मॉनिटर कर सकें। जैसे हमारे पास रैक्स लगे होते हैं, सर्वर रूम में रैक्स लगे हुए हैं, और मेरे पास 50 यस सर। 60 पीसी जो है डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर है। तो जो केबल निकल के आ रहे हैं सर्वर रूम के अंदर, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कौन सा केबल मेरा कहाँ लगा है, किसके पास से आ रहा है। ठीक है, फिर ठीक। सर्वर रूम के मेरे पास अपनी डायग्राम होती है कि मेरे रैक के अंदर कौन कौन सी मशीनें कहाँ लगी हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी जरूरी होती है कि अगर एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी में जा रहा है, जो वो छोड़कर जा रहा है, तो जो दूसरा बंदा आएगा तो उसके समझने में आसानी हो कि कौन सी चीज काम करे। फिर जब ये बंदा एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, अगर उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो उसको नया नेटवर्क समझने में आसानी होगी कि यार मैं जब नए एनवायरमेंट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे चीजें चल कैसे रही हैं और क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन आईटी वालों को विद इन अ फैमिली, आईटी फैमिली, हम सबके लिए फायदेमंद है। बजटिंग, अगेन बजटिंग हमारे सबसे बड़ा इशू खड़ा हो चुका है। पेट्रोल 150 रुपए, चीनी 150 रुपए, माशाल्लाह सारे 150 रुपए प्लस हो चुका है। आइटमाइज बजटिंग करना पड़ती है, एक एक प्रोडक्ट को हमने अलग अलग निकालना पड़ता है कि इसकी बजट क्या आ रही है, और सालाना इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, रिन्यूअल की इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। तो बिजनेस इतना अर्न कर रहा है कि हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये हमें देखना पड़ता है। मैं क्योंकि कंसल्टेंट उन लोगों को नेटवर्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, उनको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये मेरा प्राइमरी काम यही होता है कि मैं पहले उनकी रिक्वायरमेंट गैदर करता हूँ, क्या कुछ चाहिए, क्या चाहते हैं। मुझे बताया था कि यार हमें 4 सर्वर चाहिए और हमें इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है। फिर मैं सोचता हूँ तुम्हारा बजट कितना है, कहते हैं यार बजट आप बता दो कितना होगा। फिर मैं बजट एक एस्टिमेट देता हूँ, यार देखो ये सारी चीजें मिलाकर और सर्विस मिला के इतने की कॉस्ट पड़ेगी। फिर उसमें निगोशिएशन करते हैं, उसका असल इशू जो आगे फंसता है बजट में फंसता है। ट्रैफिक एनालाइज, ट्रैफिक आपको प्रोटोकॉल एप्लीकेशन सर्विसेज वगैरह आपको देखना पड़ता है कि मेरे पास कौन सा सर्विस जो है मुझे, मैं नेटवर्क ग्रो कर रहा हूँ उस पर प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे अगर आपके पास नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं और आपके पास कुछ सिस्टम वगैरह बैकएंड पर रखे हैं, तो वहाँ पे वॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनकी कनेक्टिविटी के इश्यूज कैसे रिजॉल्व करना है वो हम डायग्राम पे या उसको डॉक्यूमेंट करके फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये जब चीजें आप सारी करते हो ना, नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, डिवाइस इन्वेंटरी, बजटिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, ये जो डिसीजन मेकर होते हैं आपकी कंपनी के, जो बॉस होता है, जो ओनर होता है, उसके लिए जो चीजें आसान हो जाती है। समझ में आता है ये बंदा काम कर रहा है, मेरे पास ये वर्क आया नहीं कर रहा, प्रॉपर काम कर रहा है और चीजें मुझे प्रॉपर समझा रहा है, बता रहा है। क्योंकि बिजनेसमैन को ना बिजनेस की लैंग्वेज समझ में आती है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। प्रोटोकॉल को एनालाइज करना कि जी कौन सा प्रोटोकॉल जो है किस टाइम पे मेरा पीक आवर में जा रहा है और कहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है बैंडविड्थ के अंदर। इसके ट्रैफिक हम कैप्चर करके भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग प्रोटोकॉल को एक दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो फायरवॉल वगैरह होते हैं, जो राउटर होते हैं, हम उसके अंदर जाके ना उसकी ग्राफ्स वगैरह कैप्चर कर लेते हैं कि कौन सा पैकेट कब आ रहा है। तो टाइम बेस्ड हमारे पास ग्राफ आ जाता है। जैसे हमें पता है सुबह का टाइम पूरी दुनिया के अंदर ये कॉमन फैक्टर है कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो ईमेल का होता है, एसएमटीपी, पॉप और आईएमएफ के, क्योंकि सारे लोग ईमेल सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं। सुबह आएंगे, सिस्टम ऑन करेंगे, सबसे पहले ईमेल चेक करेंगे, शाम भर में या कल रात से जितने भी ईमेल होंगी सारी डाउनलोड होंगी, फिर उसके बाद ईमेल के फॉर्म पर जवाब देना पड़ता है, उनको आगे भेजना पड़ता है।
तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ईमेल्स का। ईमेल का जो हमारा हाई टाइम होता है ना, वो 9 से 11 और शाम को 4 से 6, ये 2 टाइम हमारे हाई टाइम होते हैं। इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, इंटरनेट वाले जो होते हैं ना, वो जो स्मार्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ईमेल की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं। और अगर क्लाइंट कंप्लेन करता है उसको कहते हैं हाँ ठीक है 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में सही हो जाएगा। तो बेसिकली वो सब वो ईमेल को आगे लेकर आ जाता है कि ईमेल जल्दी जाए, जल्दी आ जाए, ताकि नेटवर्क पे लोड कम होना स्टार्ट हो। ट्रैफिक पीछे जमा होता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एम्प्लॉय की नेटवर्क यूटिलाइजेशन वो हमें देखना पड़ती है। स्नैपशॉट उसके ले लेते हैं हम लोग कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर कर रहे हो, एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ओएस एंड ओएस का वर्जन क्या चल रहा है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है, रैम की यूटिलाइजेशन क्या है, ड्राइव की यूटिलाइजेशन क्या है, नॉन नेटवर्क एप्लीकेशंस कौन सी है हमारे पास, नेटवर्क एप्लीकेशंस कौन सी है हमारे पास, इन सबको डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके उसके हिसाब से फिर चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ती है, सब इन्वेंटरी के अंदर भी लेकर आते हैं। वेरीफाई कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी हमने चेक करने के लिए हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल जो है वो है पिंग। आपने किसी चीज से भी कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को भी चेक करना है, पिंग का टूल हमारा बेस्ट है। पिंग के टूल आईसीएमपी के प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है, ये हमें पता है। और आईसीएमपी के प्रोटोकॉल पे वो पैकेट हमारे सिस्टम से निकलेगा, स्विच से राउटर होता है, इंटरनेट से होता है, फिर राउटर पे स्विच होता है, उस डेस्टिनेशन पीसी के पास चला जाएगा, जिसको हमने पिंग करा है। यहाँ पे अगेन मैं चीज रिमाइंड करा दूं कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होते, सिर्फ मैक एड्रेस चेंज होता है। मैक एड्रेस अगर ये पीसी है और स्विच है, तो यहाँ से स्विच की मैं लेटर से काम करती है, इसकी स्विच को चेंज नहीं करेगा। और मैक एड्रेस अगर यहाँ से चल रहा है राउटर तक आ रहा है, तो राउटर फिर पीसी ए का मैक आईडी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, मैक एड्रेस फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर फिर अपने इस वाले इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो यूज करेगा, इस राउटर से कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ से यहाँ की कम्युनिकेशन जो है फिर यहाँ पर, फिर राउटर इस वाला इंटरफेस है जो मैक एड्रेस है उससे पीसी की कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है ना? तो ये मैक एड्रेस का जो तुम सवाल पूछे थे वो उसका यहाँ पे जवाब देते हैं कि राउटर्स और पीसी के बीच में जो मैक एड्रेस यूज होगा, आगे वो मैक एड्रेस यूज नहीं होगा, यहाँ पर अलग से यूज होगा जो दोनों का आपस में है, तो यहाँ पे फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। आईपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेम ही रहेगा। ये कनेक्टिविटी के वेरिफिकेशन है, हमें जाना भी नहीं इसके अंदर। ये उन्होंने राउटर में पिंग करने का एक तरीका बताया, एक्सटेंडेड पिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास है। मैंने पिंग लिख के इंटर दबाया तो ये मेरे पास एक्सटेंडेड पिंग स्टार्ट हो गया। अभी एक एक करके मुझसे पूछेगा प्रोटोकॉल आईपी है, यस प्रोटोकॉल आईपी, और इंटर दबा दिया। टारगेट आईपी क्या है, टारगेट आईपी अगर सामने दीजिए डेस्टिनेशन इसको पिंग करना है। रिपीट काउंट 5 पिंग चाहिए या आपको 50 चाहिए, 500 चाहिए, हमें बाय डिफॉल्ट 5 होता है। डेटाग्राम साइज नॉर्मली हमारा जो था 100 होता है, पीसी में हम 32 पे काम करते हैं। आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, पैकेट भारी हो जाए, बड़ा हो जाए तो नेटवर्क की बैंडविड्थ आपको लोड के साथ अंदर टाइम आउट सेकंड्स, 2 सेकंड का टाइम आउट आपके पास। एक्सटेंडेड कमांड फिर आपने यहाँ बताना है यस, जब आप यस करोगे तो उसके बाद एक्सटेंडेड कमांड स्टार्ट होगा। इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है वो सिर्फ ये कि सोर्स एड्रेस या इंटरफेस हम बताना चाहते हैं कि कौन से इंटरफेस से पैकेट बाहर निकले। राउटर पे अगर 2 इंटरफेस है मेरे, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, पीछे वाला राउटर है, तो मुझे पिंग अगर राउटर के अंदर से पैकेट कर रहा हूँ तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन से इंटरफेस से बाहर निकले, तो राउटर फिर उसी इंटरफेस से बाहर निकले, भले वो पैकेट दूसरे नेटवर्क का हो, दूसरे इंटरफेस का, मगर इस कमांड के बाद वो पैकेट उसी इंटरफेस से निकलेगा जो हम बताएं। ट्रेस आउट बेसिकली हमें टोटल हॉप काउंट बताते हैं कि भाई एक राउटर से लेके दूसरे, मेरे अपने राउटर से लेके और एंड राउटर तक बीच में कितने हॉप काउंट आ रहे हैं। पिंग से, पिंग के ऊपर ये काम कर रहा था, मगर इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये लेट थी कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम वगैरह रिजॉल्व करने में हमारी मदद करता है, और ट्रेस आउट को शायद मैंने आपको लैब भी कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसको सब कुछ चेक करके बताएंगे नहीं कि मेरे पास कितने इसमें हॉप बीच में आ रहा है। ये ट्रेस आउट आ गया, यहाँ से ओपन आ गया, 2 माइक्रो सेकंड आ गया, ये मेरे पास ये आ गया राउटर 1 का, यहाँ से यहाँ शो कर रहा है।
मैंने उनके नेटवर्क को ट्रेस करा। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जी ये गेटवे है, उसका स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे राउटर तो मौजूद है, ये स्टैटिक उसके ऊपर है, मगर वो सिक्योरिटी की वजह से किसी और रीजन की वजह से वो यहाँ पे नाम यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो ट्रेस राउटर ये पूरे आईपी एड्रेस आ रहे हैं। अगर आईपी एड्रेसेस आपके पास आ रहे हैं तो अब तो बहुत स्मार्ट रिजॉल्व होता है। मैं आपको अगर इसका वो दिखाऊं, एक मिनट। कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है? सर आपका नहीं आ रहा। किसका? सही है, ये पीडीएफ ही दिख रही है। जो तस्वीर अब आ रही है बस वही दिख रही है सर। आ गया? जी सर अब आया। यस सर, अब आ गई। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। फिर भी कर दिया। दो तीन कमांड जो है ना, जैसे हमारा पिंग की कमांड है, अगर पिंग की कमांड यहाँ से करो, मैंने पिंग करा गूगल को, ये मुझे गूगल का आईपी एड्रेस बताना है, यहाँ से मुझे पिंग का रिप्लाई आ रहा है, ठीक। ये मेरा टाइम आ रहा है 112 ms 106 ms, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुरा है। मैं विदिन 100 होना चाहिए, ट्रैफिक की वजह से हो सकता है डिले। दूसरा मेरे पास हमने ट्रेस राउट की कमांड देखी थी, तो ट्रेस राउट, इस कमांड के ऊपर मैंने अगेन google.com को सर्च कर सकता हूँ, या मैं उसका आईपी एड्रेस दोनों ऑप्शन पर। ट्रेस आरटी होता है विंडोज के अंदर। ये स्टार्ट हो गया, इसने ऑफ काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा राउटर आ गया, मेरा राउटर का गेटवे आईपी जो है वो आ गया। ये मेरा आईएसपी का आईपी आ गया, ये आईएसपी का इंटरनल नेटवर्क आ गया। तो ये 30 स्टेप चलेगा। 30। हाँ 30 ऑफ काम कर जाएगा। सर आपने बताया ये आईएसपी की आईपी है, तो इस तरह कितनी दिखाएगा, ये किस किस की दिखाएगा? जब तक ये राउटर तक नहीं पहुंचेगा, एंड राउटर तक ये आ गया। अच्छा, ये पूरा वो बता रहा है सीक्वेंस कहाँ कहाँ जा रहा है। तो मेरे कंप्यूटर से गूगल के सर्वर तक मेरे पास जो है बीच में 9 राउटर आ रहे हैं, मेरा राउटर मिला के ठीक। ये सारे राउटर बीच में शो कर रहा है। यानी हमारी इंटरकनेक्टिविटी के जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे यहाँ शेयर हो रहे हैं। सारे शेयर होंगे। अब देखो ये जो है ना, इसका टाइम आउट आ रहा है, टाइम सही नहीं आ रहा, और यहाँ पे आके प्रॉब्लम हुई है, तो मेरा एमएस बढ़ गया था 124 एमएस हो गया, बाकी जो है तो देखो यस 100 सर। प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से राउटर कहाँ कहाँ खड़े हैं। इसकी एक वेबसाइट भी है, एक वेबसाइट ये है, तो ये तो मेरे ख्याल से सर्वर टू सर्वर दिखाएगी ना पूरा विजुअल रूट। देखते हैं क्या दिखाएगा। मैं उसमें वो वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ जो मैं इसका काम कर रहा हूँ।
चीज चाहिए वैसी। ये जहाँ जहाँ सर्वर है वहाँ बता रहे हैं। ये वहाँ जहाँ जहाँ जो राउटर्स आएंगे सर्वर नहीं आएगा, जहाँ जहाँ राउटर्स आ रहे हैं ये सारे वो बताएगा। हाँ, पिंग की कमांड को विजुअलाइज कर रहा है। सही। ये कमांड सही नहीं चल रही। Google.com का मुझे बता रहा है और यहाँ से मेरा ट्रैफिक निकल रहा है और यूनाइटेड स्टेट जा रहा है। बीच में जो ये राउटर सारे ये आ रहे हैं, इसकी मैंने आईपी एड्रेस दोबारा दे दिए और होस्ट का बेसिकली नाम भी बता रहा था मुझे, सर्वर्स कहाँ कहाँ है। ये देखो गेटवे ये मेरा अपना ही नहीं, मेरा ही किसी और का है। एक अच्छी सर वेबसाइट थी, मैं भूल गया। हाँ आप वीपीएन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, तो थाईलैंड से क्यों दिखा रहे हैं शायद, अगर मतलब नहीं यार कैसे सही नहीं। जी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो ट्रेस राउट जो है वो क्या करेंगे, ये बेसिकली सर्वर्स नहीं है, राउटर्स हैं। कि आपके पास में कौन कौन से राउटर आते हैं, उसका एक और अगर कर लें, यस सर। ट्रेस आरटी कौन सा सर्वर ढूंढने का हूँ, जियो का। यूट्यूब। यूट्यूब पे सिर्फ बहुत सारे सर्वर होते हैं। जियो का सर्वर अगर मुझे डिस्टर्ब करना है, देखना है, तो मैं उसके रास्ते में देखूँ बाद में मेरे पास क्या क्या है। किसी भी एक राउटर को मैं टारगेट बना के उस पर काम कर सकता हूँ, उसके करीब करीब सर्वर्स करने। अब ये आईपी आ रही है, इन आईपीओ की मदद से मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरा ये जो राउटर है ये कौन सा राउटर है, कहाँ पर है। मुझे बता सकते यस हैं सर। ये तो कौन से मुल्क के अंदर है। लोकेशन ट्रेस आउट हो गया। लोकेशन भी ट्रेस आउट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब ये रिक्वेस्ट टाइम आ रहा है चौथे नंबर पे, चौथा ऑफ जो आ रहा है, ये सिक्योर हो सकता है यस सर। कि सिक्योरिटी की वजह से जो है ना, इसने अपने आप को शो नहीं करा। बट ट्रेस आउट क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसको ये बेनिफिट है कि वो सिक्योरिटी को बाईपास करके आगे जा रहा है। उसको नहीं शो कर रहा, मगर आगे के राउटर से स्विचेस जो है ना वो शो कर देगा। स्विचेस लेयर 3 स्विचेस, ये सारे था राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम हुआ है आईसीएमपी को। ये आ गया। टोटल 9। तो देखो ये आईपी देखो और ये आईपी देखो, यस सर। सेम सेम। है। यस। ठीक है यस ना? सर। तो ये आपकी आखिरी वाले से कंफर्मेशन हो रिप्लाई ले गई। रहे हैं, आखिरी राउटर से रिप्लाई ले रहे हैं। बेटा आखिरी राउटर जो है ना, यही तो आपका जियो है। यस सर। ये हमारे पास जियो है। इसको हम दूसरे तरीकों से भी पता कर सकते हैं कहाँ पर है और क्या कर रहा है। ये एक तरीकेकार है इसका पता। ये अब आपके पास आगे टोटल आपके बीच में कितने राउटर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया टैंकर नेटवर्क आरएफसी स्टैंडर्ड में मतलब इंटरनेट पे नहीं आना चाहिए, ये इंटरनेट पे है भी नहीं। ये मैं कहीं पर आईएसपी के अंदर दाखिल हूँ, ये 39 का है, इसका मतलब पीटीसी के अंदर दाखिल हूँ, ये पीटीसी का इंटरनल नेटवर्क, जिसके इंटरनल नेटवर्क पे चलता रहा। फिर उसके बाद ये फिर 192 से बाहर निकला, उसके बाद फिर 104 पे गया। 104 जो है, जहां तक मेरा आइडिया यूएस के अंदर ही होगा सर, जहाँ में उन्होंने जियो की एक्चुअल होस्टिंग करी है। अच्छा, फर्क है थोड़ा सा, सेम आना, वरना इसमें फर्क आया था बाद होगा कि मेरे पास अगर डब्ल्यू लगा दूं तो वेब सर्वर अलग होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन सर्वर अलग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। यस सर क्लियर। तो ये ट्रेस राउट की कमांड आ गया। ट्रेस राउट विंडोज के ऊपर ट्रेस सीआरटी के जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है वो सारे इसने आपको दिए हैं, तो उसको हम एक एक करके यूज कर सकते हैं। ये ट्रेस राउट उसके ऊपर आ गया हमारे पास, राउटर के ऊपर किस तरह से काम करता है। आपके पास ऑनलाइन फ्री राउटर भी मिलते हैं थोड़ी देर प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं।
नेटवर्क की परफॉर्मेंस को आपने अगर ट्रबल शूट करना है, ये नेटवर्क अगर आप किसी नई कंपनी में गए हो और आपको कहा कि नेटवर्क डेवलप करना है, नेटवर्क को बढ़ाना है या उसको चेक करना है, तो नेटवर्क की हम एक बेसलाइन बना देते हैं। जैसे मैं कहीं पे भी ऑडिट करने जाता हूँ या किसी एनवायरमेंट में जाता हूँ नेटवर्क बनाने के लिए, तो पहले वाला ये चीजें डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ कि यार इनकी इन्वेंट्री क्या है, इनकी बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज हो रही है, सर्विसेज कौन कौन सी है, प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है, सारी चीजें हम लिख लेते हैं। तो वो नेटवर्क की बेसलाइन क्रिएट कर देते हैं कि यार इनके पास बैंडविड्थ की अगर एग्जांपल दूं कि इनके पास जो बैंडविड्थ है वो 10 MB की है, 10 MB में जो है ये 8 MB मुसलसल यूज कर रहे हैं, इनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है नेटवर्क से बाहर जा रहा है। तो वो एक मेरे पास बेसलाइन बन गई, मैंने उसको बेसलाइन बना दी कि यार ये है, इससे ऊपर ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, ये 8 MB का एवरेज ट्रैफिक। अब जब मैं काम करूंगा, मेरी परफॉर्मेंस सामने आएगी, तो बेसलाइन जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टार्टअप तो ऊपर ही रहेगी बेसलाइन, तो मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो बैंडविड्थ को कम से कम यूटिलाइज करना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे पता है ट्रैफिक में क्या करूँ। जब ट्रैफिक रुकना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा यार एक्चुअल हम सब ये यूज कर रहे थे, अब हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं। ये आपकी अचीवमेंट होती है। तो बेसलाइन कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन चीजों को इस तरह डॉक्यूमेंट करके लेके चलें। यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर भी हम लोग यही सिखाते हैं, यही बताते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि आप चीजों को पहले डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसके रेलेवेंट चीजें जो है उसको लिख लें, ताकि आपको पता चले आप पहले कहाँ खड़े थे और परफॉर्मेंस के बाद आप कहाँ खड़े। Professional grade software tools are available for storing and maintaining baseline information. ये information baseline, एक तो मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल दी, बाद हमारे पास सर्वर्स होते हैं डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, मुझसे काम कर रहे हैं, हमारे पास वो चीजें भी मौजूद है। एक तो आपका माइक बंद हो गया। सर गए पीछे। ये लैब है, हम लोग इस तरीके से करेंगे। होस्ट और आईओएस की कमांड हमारे पास, आईपी कॉन्फ़िग की हमारे पास कमांड है, ये भी हम कर चुके हैं। क्या है, आपको अगर आईपी एड्रेसेस वगैरह चेक करना है तो आईपी कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग/ऑल, लिनक्स के ऊपर कॉन्फ़िग होता है, आईपी नहीं होता है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना होता है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन मैक ओएस के ऊपर अगर आपने चेक करना पड़ता है तो उसकी कमांड जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो उसको बेसिकली क्लिक करके चेक करना पड़ता है, कमांड लाइन उसको कमी मिल जाता है। आर कमांड, आर हमारे पास जैसा मैं पता मैक आईडी टू आईपी एड्रेस जो है ना उसको ज्वाइन कर देता है, उसको मैप करता है। सिंपल आर कमांड कराई थी, ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब मैंने इसको R-A करा तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन ये मेरे पास आईपी एड्रेस जो है कौन से फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस के साथ ज्वाइन हो रहा है। ये सारे मेरे ब्रॉडकास्ट के एड्रेस चल रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये मेरा राउटर का मैक आईडी है, तो मेरा आईपी एड्रेस और मैक आईडी मेरे पास यार है। ये मैक आईडी की वजह से मैं अपने राउटर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है मेरी, वो मेरी मल्टीकास्टिंग चल रही है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोगों से, ठीक है। अगेन छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत फायदेमंद है। राउटर की हमारी रेलेवेंस कमांड है, ये कमांड्स आपको सारी पता होनी चाहिए, कौन सी कमांड क्या करती है, रनिंग कॉन्फ़िग, इंटरफेस, आईपी इंटरफेस, आईपी राउट प्रोटोकॉल्स, वर्जन, ये हम सारी कर चुके। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड कहाँ पे क्या यूटिलाइज करती है, क्या चीज शो करेगी, क्या इन्फॉर्मेशन देगी। शो सीडीपी नेबर, ये सिस्को का अपना एक खास प्रोटोकॉल है। सीडीपी सिस्को के राउटर है, ये स्विचेस हैं, जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सीडीपी का प्रोटोकॉल जो है बेसिकली बता रहा होता है कि इसके बराबर में कौन सा सिस्को का हार्डवेयर लगा हुआ है। ये हम सिक्योरिटी पर्पस पे इसको कहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए।
किससे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयरिंग करनी थी, और मैं किसी भी एक राउटर में अगर एंटर हो गई तो वहां से बैठ पूरा नेटवर्किंग करके मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे बराबर में कौन सा राउटर है, कौन सा मॉडल है, कितने इंटरफेस है, उसका आईपी एड्रेस वगैरह सारी चीजें मुझे पता चलती है। तो कोशिश ये होती है कि हम इसको बंद करें, बाय डिफॉल्ट ऑन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड भी हमने देख ली। मुझे तमाम इंटरफेस विद आईपी एड्रेस, उनका स्टेटस और प्रोटोकॉल सारी चीजें मुझे एक ही कमांड में दिखा देता है कि क्या क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा काम की कमांड है शो आईपी ऑप्टिंग की। ट्रबल शूटिंग मेथोडोलॉजी हमारे पास पैकेट्स नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के हमारे पास कुछ रूल है, बेसिक रूल है। एक रूल जो हमने सीखा था वो है सिस्को के अंदर हमने सीखा था, वो कहता है सिस्को के किसी भी चीज को ट्रबल शूट करने के लिए, खासतौर पर नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होता है। टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप होता है और डिवाइड एंड कॉन्कर होता है। टॉप टू बॉटम का मतलब कहता है मैं हायर डिवाइसेस से लोअर डिवाइसेस तक जाऊं, कि मैं राउटर और सर्वर से चेक करता हूँ, फिर नीचे आऊँ, फिर नीचे आऊँ, फिर नीचे एंड यूजर मशीन पे आके चेक करूँ कि प्रॉब्लम का। बॉटम टू टॉप इसका रिवर्स होता है कि मैं एंड यूजर मशीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर स्विच पे आऊंगा, फिर राउटर पे आऊंगा, फिर राउटर पे आऊंगा, फिर फायरवॉल पे जाऊंगा, फिर सर्वर पे आके चेक करूंगा प्रॉब्लम का। तो ये 2 डेफिनेशन है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या होता है कि मुझे आइडिया होता है कि यार ये प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, मिड लेवल में कहीं भी अंदर घुस जाऊंगा और बताऊंगा यार ये प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, उसको वहीं जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर ही आपको बेस्ट सोल्यूशन है, और एक्सपीरियंस ही बताता है कि आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। Identify the problem. This is the first step in troubleshooting process. पहले तो आपको प्रॉब्लम बताना चाहिए, प्रॉब्लम है, पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, या पिंग का रिप्लाई आ रहा है, ब्राउजिंग नहीं हो रही, ब्राउजिंग हो रही है, ईमेल नहीं चल रही, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स। Although tools can be used in this step, a conversation with the user is often very helpful. Tools तो खैर हम बाद में यूज करते हैं, हमारा पहला सवाल ही एंड यूजर से ही होता है कि भाई हुआ, वो बोलता है यार ब्राउजिंग नहीं चल रही। जब ब्राउजिंग नहीं चल रही, ईमेल चल रही है, कहता है ईमेल चल रही है, इसका मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही है, कोई ब्राउजिंग में प्रॉब्लम आया या वो जो वेबसाइट व्यू करना चाह रहा है उसमें प्रॉब्लम है। तो आधे से ज्यादा मसला तो यूजर की बात से पता चल जाता है मसला कहाँ हो सकता है। ठीक है। Establish a theory of probability cause, test the theory of determined cause, establish a plan of action and implement a solution, verify solution and implement prevention measures, document finding action and outcomes. ये पूरा SOP है, पूरा प्रोसेस है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक प्रॉब्लम को इंगेज करने का, उसको ट्रबल शूट करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट बनाने का मकसद यही होता है कि आप ये 6 स्टेप के डॉक्यूमेंट बना रहे हो कि आइंदा जब कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद हो कि इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कैसे किया है। जस्ट लाइक डॉक्टर्स जैसे काम करते हैं, डॉक्टर्स पे कोई मरीज आता है, पेशेंट आता है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर्स को लिखता अपने पास यार ये पेशेंट है, इसके ये सिम्टम्स है, मैंने ये मेडिसिन दी तो ये सही हो। इसी तरह यूजर्स आपके पास होते हैं, वो भी बड़ा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे बाद लोगों को नजला बहुत जल्दी हो जाता है, या बाद लोगों का पेट खराब रहता है, तो डॉक्टर उसको शक्ल देख के बता देते हैं कि इसका पेट खराब है, तो उसकी मेडिसिन उसको पता है मैं इसको ये देता हूँ, मैं वही देता हूँ। इसी तरह हमारे कुछ यूजर्स होते हैं ना, हमें उनको पता है कि यार इसका तरीकेकार क्या है। अमूमन कुछ लोग होते हैं थोड़े से बेसब्र किस्म के होते हैं, अगर आपके पास थोड़ी देर में नेट बंद हो गया या आपने केबल निकालने का काम कर तो सबसे पहले फोन करने वाला बंदा ही हुई होता है। तो आपको अपना एंड यूजर पता होना चाहिए कि मेरा एंड यूजर जो किस नेचर का और क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से सर्विस देते हैं। अच्छा, एंड के जो होता है ना, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एक्शन आउटकम्स। फाइंडिंग्स प्रॉब्लम क्या थी, एक्शन आपने क्या करा कि उसको रिजॉल्व करा, आउटकम्स और उसके फायदे क्या हुए। ये तीनों चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये आपको लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट। डीबग की हमारी कमांड है सिस्को के अंदर, ये बहुत जबरदस्त कमांड है और हर लेवल पे हम इसको डीबगिंग की कमांड यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग के। सीसीएनए में इसको थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बड़ी सरकदर कमांड है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। सीसीआई के जितने भी लोग हैं वो डीबगिंग की कमांड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और सीसीएनपी में अगर इंशाल्लाह आप लोग पोस्ट कर देंगे तो सीसीएनपी के अंदर ये कमांड यूज करना सिखाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा तारुफ है कि डीबगिंग एक कमांड है जो आपको तमाम एक एक पैकेट हर चीज का जो है ना आपको नजर आ रहा होता है, हर चीज का एक पैकेट आपको नजर आता है। तो एक इतना डेटा ऊपर हो रहा होता है कि आप जो है तस्वीर नहीं कर सकते।
तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर डीबगिंग को हमने ना स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये वाले हमें एरर मैसेज चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो फिर वो वही ऐसा एरर मैसेज आते हैं, जैसे मैं पैकेट ट्रेसर में करता हूँ कि मुझे सिर्फ आईसीएमपी का पैकेट देखना है या मुझे दूसरा पैकेट देखना है, बाकी सारे ऑफ कर दो। इसी तरह इसमें करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो फिल्टर हो गया है और हम उस पर काम कर सकते हैं, वरना तो इतनी इन्फॉर्मेशन आती है हम कोई काम नहीं कर पाते। ये कमांड आ गई, टर्मिनल मॉनिटर की कमांड है। अभी पिंक इसने कमांड दी है सिंबल से, तो पिंक के इसने पैकेट रिसीव किया, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, बेस क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रहा है 5 के बाद पिंक। ये सिर्फ उसने मॉनिटर लिखा है, मॉनिटर करोगे जो एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर। अगर मैं डीबग ऑल कर दूं ना तो राउटर हैंग हो जाता है। राउटर एक अपने इतने इंफॉर्मेशन का काम कर रहा था, उसके प्रोसेसर में इतनी सारी चीजें। ट्रबल शूटिंग का सिनेरियो हमने देख लिया। नॉर्मली हमारे पास ट्रबल शूटिंग में जब प्रॉब्लम आता है वो हार्डवेयर लेवल भी ज्यादातर होता है कि हमारे पास कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे होते हैं या केबल का कोई फॉल्ट होता है, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी चीज है अगर आपने एक दफा बना दी ना तो वो काफी अर्से तक तंग नहीं करता। मेरे हाथ के बने बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं जो आज 12 साल हो गए वो चल रहे होते हैं, वो आज भी चल रहे हैं। बात करने की कोशिश कर सब पता नहीं ची 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 करके आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही, आवाज नहीं। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास स्पीड का मसला आता है, स्पीड को जो है वो आपस में मिसकॉन्फ़िगर कर दें कि मैंने एक तरफ 100 Mbps कर दिया, दूसरी तरफ गीगाबिट चल रहा है या 10 चल रहा है, तो मिसमैच हो जाती है स्पीड, उस पर काम नहीं करता। डुप्लेक्स मिसमैच हो जाता है तो उस पर काम नहीं करता। देयर आर मल्टीपल रीजंस। जब हम नेटवर्क में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम कर सकता है। अब वो एक एक करके हमें देखना पड़ता है, तो जब हम शो रनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन को आपस में मैच कर देते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो आई विल इंटरफेस ब्रीफ। इसके अंदर ये मुझे मेरा सबसे ज्यादा काम कमांड दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमें नजर आती है, जैसे ये इथरनेट 0 है, ये सॉरी गीगाबिट 0 है, ये गीगाबिट 1 है, ये सीरियल का इंटरफेस है, गीगाबिट इथरनेट 0 है। यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, ओके है, मैनुअल मेथड है, स्टेटस ऑफ प्रोटोकॉल। अब ये नीचे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब क्या है कि इसको हमने मैनुअली फोर्सफुली इसको शट डाउन करा। ये याद रखिएगा। डाउन डाउन का मतलब क्या है कि सीरियल लिंक यूज ही नहीं हो रहा, अनअसाइंड कोई आईपी एड्रेस वगैरह में कुछ नहीं। एंड डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस का सबसे बड़ा जो इशू आता है आजकल वो यही है, सिंपल सा, कि आपके पास आईपी एड्रेसेस का जो सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर, वो नंबर ऑफ आईपी या तो उसका खत्म हो जाती है या सर्वर काम नहीं करता। तो एंड डिवाइस जो अपनी पास आईपी एड्रेस ले लेती है, उससे हमें नजर आता है कि जी जो डीएचसीपी सर्वर पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आईपी कॉन्फ़िगर हम लिखते हैं, हमें नजर आ जाता है उसका इशू नहीं था। डिफॉल्ट गेटवे के इश्यूज होते हैं। हमारे पास जो राउटर का इंटरफेस आईपी होता है वो हम सही प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे थे या वो आगे पीछे जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। डीएनएस के अगेन इश्यूज है हमारे। डीएनएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसको बहुत डिटेल में देखते हैं। डीएनएस सर्वर बेसिकली आपका वो होना चाहिए जो आपकी अपनी आईएस में है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स कम से कम आए। हम लोग नॉर्मली जो है वो गूगल का डीएनएस सर्वर डाल देते हैं ताकि उसका काम चले नहीं, उससे प्रॉब्लम बढ़ते हैं बाद बार, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने में काफी टाइम लगता है। आपका सर्वर आपके पास है, गूगल का डीएनएस सर्वर यूएसए के अंदर है, तो पैकेट आना जाना वो टाइम लग रहा है। मैं देखा ना 100+ MS जो है वो मेरा लग रहा था सिर्फ पिंक के अंदर। पिंक का पैकेट डीएनएस के पैकेट से छोटा होता है, तो अगर मैं बार बार डीएनएस का पैकेट वहां पे भेज रहा हूँ तो आने जाने में टाइम लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम स्लो होता है। तो ये भाई नेटवर्क का हमारा आखिरी टॉपिक था आज का, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है। यस सर। यस सर।
सर ये जो आपने असाइनमेंट दी वो इसी हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके देने हैं आज। कैसा मतलब? ये जो आपने वर्ड्स के जो असाइनमेंट दिए हैं अभी ग्रुप में शेयर किए हैं, ये एक ही इसी हफ्ते में शेयर कर देने, ये सॉल्व हफ्ते में करके। अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा लेकिन कोशिश। मशवरा ये होता है कि अगर आप ग्रुप वाइज को मिलकर कर लो तो ज्यादा आसानी होती सर ग्रुप वाइज कहाँ से करें सर, गैदरिंग तो होती नहीं और ये टाइम सबका भी टाइम सारे का का इशू है टाइम का इशू आ रहा है सारा, सर। क्योंकि 6-7 है। बजे मैं तो फारिग होता हूँ। मशवरा दे सकता हूँ, बाकी तुम लोग का काम। तो लेट सेटिंग होती है तकरीबन 8-9 बजे तक, तो वापसी वापसी होती है। बस ये 2 दिन के लिए स्पेशल जल्दी मैं निकलता हूँ वहाँ से बस ऑफिस से। मैं मशवरा दे सकता हूँ, बाकी अमल करना आपको पता। इसमें ऐसा नहीं कोई शूटिंग वूटिंग का है, हम तो बोलते हैं यार ग्रुप शूटिंग हो जाए तो आपको पढ़ाई में भी आसानी हो जाती है। और आपको फिर ये अगर हम इंस्टीट्यूट में कर रहे होते तो प्रॉपर एक ग्रुप आपको तो बना के मैं सबको अलग अलग साइन करते था, बैठे करते रहते। सर जी। अब आप वो समझा दें डिफॉल्ट गेटवे असाइन करने का तरीका। हैं? डिफॉल्ट गेटवे किसको साइन करना मतलब डिवाइसेस को किस तरह देना है, डिफॉल्ट गेटवे ये समझा दें। है उसमें मौजूद है भाई, क्या होगा? तो कौन सी लेक्चर से ही डिवाइस देख की लो बात कर रहा है? सर, पैकेट ट्रेसर में ही बोल रहा हूँ। चाहे मैं वीडियो देख लूंगा सही। नहीं मैं बता देता हूँ, वो तो तुम्हारे पास सामने चीज होनी चाहिए, जहाँ पे आप किसी को आईपी एड्रेस देते हो उसी नहीं है डिफॉल्ट गेट। तो अलग से कहीं असाइन तो नहीं करना ना, बस अपनी मर्जी से करना वो ही जो है। हमने। नहीं अपनी मर्जी से नहीं, आपका जो नहीं, राउटर जो है हमने जो लैन सोचा से हुआ है। कनेक्ट है, यस सर। आपका जो राउटर है जो लैन से कनेक्टेड है ना, उसके इंटरफेस का आईपी एड्रेस आएगा, कोई और नहीं आ सकता। एक मिनट में बता रहा हूँ, नहीं समझा सर। मैं लॉग इन करूँ, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये राउटर आ गया मेरा, सही है। मेरा राउटर आ गया, ये मेरा स्विच आ गया, ये मेरा पिछले, ठीक है। यस सर। मैं थोड़ा एक पीस होगा। मुझे कनेक्टिविटी बनानी है तो मैंने इसको स्टार्ट करा। सर किसी का माइक खुला है। कर लो, ठीक है। ये आ गया इस यस राउटर सर। का, ये जो इंटरफेस है जहाँ से कनेक्टेड है जी जीरो यस फाइव सर। जीरो, इस पे जो हम आईपी एड्रेस देंगे ना, वो इनका गेटवे होगा। सही। इनको इस नेटवर्क से निकलने के लिए इस राउटर के इंटरफेस की आईपी एड्रेस देनी है। सही। आ तब जब जाएंगे। मैं ना अपना बना रहा था ना, तो उसमें मैंने 2 नेटवर्क बनाए थे 2 स्विचेस के साथ। तब मैंने दोनों का अलग अलग इंटरफेस में मैंने दोनों को अलग अलग आईपी असाइन करने की कोशिश करी। एक को करता दूसरे को करने लगता, वो बोलता ओवरलैपिंग, मतलब उसकी अटैक उसमें लगा रहा था। वो सबनेट का इशू होगा। नहीं मैं नहीं समझा, मुझे या तो लिखकर भेजो या हम जो पैकेट पे खिला दो। उनका कहने का मकसद ये है कि दोनों अलग अलग स्विचेस को है ना अलग अलग आईपी दे देते। स्विचेस को आईपी एड्रेस में दे दो। नहीं, दोनों इंटरफेसेस को, जैसे G00 और G01 को, दोनों को अलग अलग दे रहा था, लेकिन स्विच फिर की भी। बात कर रहे हो राउटर की बात कर राउटर राउटर रहे हो? स्विच में आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। क्यों राउटर में? राउटर से दोनों को कनेक्ट करके दोनों स्विचेस को, ठीक है। उसके दोनों को डिफॉल्ट गेटवे देना होता है ना। हाँ, तो उसके अंदर एक को दिया, दूसरे को दे दो, पहले का हट रहा था। तो लैब बना के भेज दो। ठीक है, मैं आपको आसान भेज। तरीका यही है कि मैं उसको ऐसे चेक करूंगा जिसमें जो है ना कनेक्टिविटी बढ़ी जाए। इस तरह ठीक का है। मूल्य इस तरह होता नहीं है। तो एक और मैं चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर बताता हूँ, इथरनेट स्विचिंग के नाम से, चैप्टर 7। हाँ, तो उसके अंदर एक वो आया था, मतलब बीच में एक असाइनमेंट टाइप आया था छोटा सा। तो उसमें बताना था कि है ना, जैसे
स्विच में सब कनेक्ट है ना सारे सिस्टम इंटरनेट से, तो सही वो है। भेजेगा तो किस पे फॉरवर्ड होगा, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया वहां से। स्नैपशॉट लेके भेजो, तो मैं अभी ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, मैं वापस देखता हूँ। स्नैपशॉट है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए ना, आया तो आप यस लिख लो सर। उसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। मोबाइल से स्नैपशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर प्रॉपर वो आप भेजेंगे तो ज्यादा आसानी है। ठीक है, मैं अभी भी देखता हूँ, अगर मिलता है तो भेजता हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सर, एक चीज ये पूछनी थी, वो जो आपने सर्टिफिकेशन की जो गाइड शेयर की थी ग्रुप में, तो वो किस यहाँ के इंटरनेशनल होते हैं या लोकल होते हैं? नहीं, क्या वो इंटरनेशनल आपने है? वो आपने पे एक पीडीएफ की फाइल शेयर की थी सर्टिफिकेशंस की ग्रुप में, तो सर वो क्या आपकी कंपनी कराती है या कहीं और से होते हैं वो, यानी इंटरनेशनल उसमें लेवल के से होते कुछ हैं? सर्टिफिकेशन हम भी कराते हैं, और सारे सारे इंटरनेशनल ही, कुछ सर्टिफिकेशन की तैयारी हम भी कराते हैं। अगर उससे शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग को अंदाजा हो कि आईटी की फिर खासतौर पर नेटवर्क के अंदर ना कितने सारे स्कोप्स हैं, कितना सारा ऑप्शन है। सर मुझे मिल गई, अभी ग्रुप में भेज दूँ? हाँ, ठीक है। भेजता हूँ। भेज दिया सर। तो 7.3.7 में ही है। मैंने भेज दिया ग्रुप पे। 0 है, 0 बी 0 सी 0 डी, लाइन चला गया है। 0 E 0 F। अच्छा, ये हब है ना, ये जो आपका लगा हुआ है यस ये सर। हब है। हब जो है वो लेयर टू स्मार्ट नहीं होता। अब ये अगर फ्रेम मैक टेबल और वेयर विल द स्विच फॉरवर्ड द फ्रेम, ये फ्रेम जो आ रहा है ये स्विच स्विच कहाँ फॉरवर्ड करेगा? अब फ्रेम के अंदर है डेस्टिनेशन मैक आईडी जो आ रहा है, मैक का जो है वो 0 ही आ रहा है, सोर्स जो 0 है, 0 ये रहा, 0 ये रहा, सही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जो है वो पोर्ट 1 पे लगा हुआ है, 0 पोर्ट 9 पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब वो सीधा सीधा वेयर द स्विच फॉरवर्ड द फ्रेम, फ्रेम किसको फॉरवर्ड करेगा? स्विच जो है, जब ये पैकेट स्विच को रिसीव होगा तो स्विच पैकेट किसको फॉरवर्ड करेगा? डेस्टिनेशन को करेगा। यस सर। डेस्टिनेशन कौन सी पोर्ट पे? ए। पास इथरनेट 1 पे। चेक करता हूँ सर। इसने एक ब्रॉडकास्ट का जिक्र नहीं किया हो। सर ए पे तो नहीं हो रहा। नहीं तो कहीं पे इसने ब्रॉडकास्ट का जिक्र तो नहीं किया हो। नहीं, बस पूरा यही है क्वेश्चन। एक पूरा क्वेश्चन है, यस सर। स्विच एट द सर्ट तो मैक एड्रेस, द सेकंड क्वेश्चन आएगा। आपके पास एक सेकंड, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा है, कट गया है, वो मैं आपको उसमें भेज देता हूँ। उसमें क्या है? चैट में। उसमें लिखा हुआ है, determine how the switch forward the frame based on the source MAC address, the destination MAC address, and information in the switch MAC table. Answer the question using information provided. ठीक है, स्विच का फिर 9 से रिसीव हुआ, Yes sir। F1 भी फॉरवर्ड करेगा, काम फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद मैक एड्रेस, मैक एड्रेस नहीं हो रहा, ये मुझे समझ नहीं आया, ऐसी वजह से फिर मैंने बोला कि मैं साइबेक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ लूँ, इथरनेट वाला, तो मैंने नहीं, इसको मार्किंग कर ली। यही करना चाहिए। मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसमें है क्या, क्योंकि इसके सेवन अलावा पॉइंट कहीं और फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने दिया हुआ है, तो पैकेट भी यस बता सर। रहा है कि सोर्स से आ रहा है, 0F से आ रहा है, तो 0F से पैकेट निकल रहा है, तो 0 पे ही आना चाहिए। एक यहाँ सेकंड से सर, रिसीव हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, बल्कि इन शायद दोनों। सही है, क्या? क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है ना, मैंने एक का आंसर दिया है वहाँ पे ना F1, दूसरे का क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन नीचे आ रहा है ना,
when the When the switch switch forwards the frame which statement are true. switch as Switch the frame को source. forward कर रहा है. यस सर। ये वाला तीसरा ऑप्शन. एक सेकंड सेलेक्ट करके देख। हो गया सर, सही। मेरा इम्तिहान ले रहा है क्या? नहीं नहीं हो गया सर, हो गया, सही। बता यार. ठीक है, ये हमारा नया मॉड्यूल आ गया. सही। नया हमारा तो वो अलग से ऐड होगा ना कोर्स आउट उसमें तो शामिल नहीं होगा ना, इसके तो मतलब नंबर जैसा बता दीजिए. जैसा बोलो बोलो. तो यानी वो तो उस वक्त ऐड होगा ना जब हम इसको क्लियर करेंगे। ये तो हाँ, अभी तो आपको ये चल रहा है, ये कोर्स मैंने पढ़ाना है क्योंकि मेरे पास डेडलाइन है 3 महीने. 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है. आपको ये आपकी जो डेट. हाँ, ये जो आपने अभी जैसे आज हमारा पहला मॉड्यूल का क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ठीक है ना। तो हमारा जैसे जो हमारा एलएमएस उसका होगा सिस्को का, तो वो तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, या बढ़े आएगा? पढ़ जाता है, कोई इशू नहीं है. वो सेशन अलग से स्टार्ट कर देंगे, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट डाल देता हूँ. तो ये ट्रेनिंग सेशन का भी किया है इसको. तो जहाँ पे लॉन्च कोर्स का ऑप्शन आ रहा होता है वही वाले में तो ऐड। अब वो इसी तरह जैसे हमने राउटर पर देखा था, राउटर पर स्विच के अंदर फंक्शनलिटी वही है. कॉस्ट होगा, फिर बूट लोडर आएगा, फिर आईओएस आएगा, फिर उसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से वो आएगा. ये आप वो अगर नाम की मिस्टेक आई है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें क्योंकि आपकी आईडी दोबारा बने, डिलीट होगी, फिर नया सेल से बने. ठीक. ये हम देख चुके हैं इसको. बूट सिस्टम की जो कमांड्स है, बूट सिस्टम मेन कमांड है वो फ्लैश स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम बताता हूँ. ये इसका हमें आईओएस पता चलता है, इसका फाइल पाथ का, उसके बाद ये आईओएस का वर्जन है. डॉट पिन का मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. C2960 C कैटलिस्ट 2960 जो है मॉडल आ गया. लैंड बेस इसका आईओएस वर्जन है कि सबसे मिनिमम जो हमारा रिक्वायर्ड आईओएस वर्जन है वो ये है. 15.2 उसका वर्जन है ये आईओएस का. ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें चल रहा है 15.2 चल रहा है. ये पूरा इन्होंने जो यहाँ पे दिखा हुआ है, बूट सिस्टम फ्लैश, ये आ गया आपके पास बूट सिस्टम फ्लैश, ये बात आ गया, फिर आईओएस फाइल आ गया. अभी तक माइक तला खुला का है। माइक बंद करवा दें। माइक बंद कर. स्विचेस के ऊपर ना साइड के ऊपर आपके पास कुछ लाइटें, कुछ बटन होते हैं जी. स्विच को कॉन्फ़िगर करना क्यों, मतलब इसका क्या काम होता है राउटर में? तो इसलिए तो तुम आए हो, ऐसा। इसीलिए तो तुम आए हो, इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि स्विच क्या करेगा. ठीक है। स्विच के अपने बड़े काम है, वो लेयर 2 पे काम करेगा, राउटर लेयर 3 पे काम करेगा. जो स्विच पे माँ है, अभी देखो उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास हैं. सिस्टम एलईडी है, रिडंडेंट पावर सप्लाई है, पोर्ट स्टेटस है, ये मतलब है शॉर्ट फॉर्म में. ये सारे जो है यहाँ पे लिखे हुए आएंगे. डुप्लेक्स आ रहा है हमारे पास, स्पीड आ रहा है, एलईडी पीओई आ रहा है. तो जो भी जिस तरह का हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा, ये एरर आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है. अच्छा, मोड का बटन है, इस मोड के बटन की वजह से जो है मैं डुप्लेक्स, स्पीड और पीओई के ऑप्शन जो है ना ऊपर नीचे कर सकता हूँ. पीओई अगर स्विच में प्रेजेंट है तो पीओई आता है, अदरवाइज नहीं आता. कोड की स्पीड, एलईडी की स्पीड अगर ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड जो लिखी गई है 100% वही चल रहा है. अगर कोई और कलर आ रहा है, एम्बर आउटपुट जो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर स्पीड पे काम नहीं कर रहा है, या डुप्लेक्स का इशू हो, या स्टेटस का कोई इशू आ रहा है. ये लाइट के हवाले से उसने बताया कि अगर ऑफ है तो उसका क्या मतलब है, ग्रीन है तो उसका क्या मतलब, ब्लिंकिंग ग्रीन है क्या मतलब, एम्बर, ब्लिंकिंग एम्बर्स, ये सारी जो उसकी डिटेल दी है इसके ऑन ऑफ की. हम लोग नॉर्मली स्विच को ऑन करते हैं तो अलहमदुलिल्लाह ग्रीन ही चल रहा था. पोर्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती तो वैसे आपको नजर आ जाता है. ये डायग्राम जो है ना, इसको आपको उसमें भी मिलेगा, इसको रख लेना, बहुत काम में आएगा.
अच्छा, कंसोल का केबल मैंने आप लोग को पिक्चर दिखाई कि कंसोल का केबल किस तरह होता है और पीसी से कनेक्ट क्या होता है, कैसे होगा। ठीक है, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखते हैं। इसके अंदर स्विच को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बेसिकली आईपी एड्रेस जो हम देते हैं, स्विच का मैनेजमेंट इंटरफेस है वो वीलैन होता है। तो वीलैन को हम जब आईपी देते हैं तो स्विच को फिर मैं रिमोटली एक्सेस कर पाऊंगा, वरना नहीं। तो स्विच के अंदर जो आईपी एड्रेस देते हैं उस स्विच को रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए देते हैं और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं। उसके अलावा स्विच के अंदर वो किसी काम में नहीं आ रहा होता। ये लेयर 3 के स्विच हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं इसका आपको फिट करता हूँ। ऐसे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है, केबल द नेटवर्क एंड वेरीफाई द डिफॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आ गई, टेस्टिंग आ गई, मैनेज बैक एड्रेस टेबल आ गया। इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, इसको ये अलग कलर। डुप्लेक्स की कम्युनिकेशन मैं आपको पहले बताता हूँ, फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स मोड में होता है। उसके बाद फिर हमारे पास स्विच पोर्ट्स नेटवर्क फिजिकल लेयर, स्पीड वगैरह उसमें इम्पोर्टेंट होती है कि स्विच पोर्ट्स की स्पीड है वो हमारे पास क्या चल रही है। ये स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन है, फुल डुप्लेक्स मोड है, स्पीड हमने यहाँ पे डिफाइन करी। तो विद स्विचेस आपस में जो है दोनों को कॉन्फ़िगर है। कमांड लाइन याद रखना, इसको भी थोड़ी देर में यूज करूँगा। ऑटो एमडीएक्स आपका स्ट्रेट केबल जो है अगर दो स्विचेस को डिफरेंट कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्रॉस केबल बनाने की जरूरत है। वो खुद ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन से पोर्ट पे हमारी सेंडिंग हो रही है, कौन से रिसीविंग हो रही है। उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। अब पहले हमें क्रॉस केबल अलग बनाना पड़ता है। स्विच की वेरिफिकेशन की कमांड है, स्विच पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करनी है तो हमें सारी चीजें हमें बताएगा। वेरीफाई स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस के हवाले से, नेटवर्क लेयर एक्सेस लेयर के इश्यूज, नेटवर्क एक्सेस लेयर के इश्यूज, शो इंटरफेस की हमारी कमांड है। इनपुट एरर आ गया, रन टाइम। हाँ, पैकेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, पैकेट्स में डिफरेंट फॉर्म में प्रॉपर पैकेट्स वो तो प्रॉपर होता है। कुछ हमारे पास पैकेट्स जो होते हैं ना वो रंट्स या जॉइंट्स कहलाते हैं। रंट्स का मतलब क्या होता है कि हमारा पैकेट का जो साइज है वो लेस देन 64 बाइट्स है। बाइट्स 64 बाइट से छोटा जितना भी होगा ना वो रंट कहलाएगा। ठीक है, पैकेट जो है मैक्सिमम जो उसका साइज है वो 1518 1518 बाइट्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1518 पैकेट आ रहा है तो इसका मतलब ये जॉइंट है। तो ये इसका एक साइज है 64 से कम और 15-18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पैकेट ड्रॉप कर दी जाता है। सीआरसी इनको चेक करता है और चेक करने के बाद इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। अगर पैकेट कोई खराब होता है तो उसको दोबारा मंगाता है। आउटपुट एरर्स जो होता है वो हमें ट्रांसमिशन के दौरान जितने भी हमारे पास पैकेट्स आ रहे होते हैं उसके रिजल्ट में डीबग वगैरह में आउटपुट एरर्स वहाँ पे आते हैं। कोलिजन अब इतनी होती नहीं है और ना इतना प्रॉब्लम था क्योंकि स्विच और पीसी के बीच में कोलिजन अगर होती तो वही है। फ्रंट फ्रेम और जॉइंट फ्रेम मैंने आपको बता दिया, सीआरसी चेक बता दिया, कोलिजन का आ गया। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क एक्सेस ले परफॉर्म शो इंटरफेस। सबसे पहले हमने शो इंटरफेस की कमांड रखी है। उसमें इज द इंटरफेस अप, अगर वो कहता है अप है यस तो इज देयर इंडिकेशन ऑफ ईएमआई नॉइज, इफ यस रिमूव सोर्स। ईएमआई नॉइजेस का मतलब क्या है कि पैकेट आपको प्रॉपर रिसीव नहीं हो रहा, पैकेट का साइज जो है वेरी कर रहा और जो आपने कीपिंग करी वो प्रॉब्लम कर रहा है। वेरीफाई द डुप्लेक्स सेटिंग इज प्रॉपर्ली सेट ऑन बोथ एंड। डुप्लेक्स सेटिंग अगेन स्पीड और डुप्लेक्स दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। अगर इंटरफेस अप नहीं आ रहा तो वेरीफाई प्रॉपर केबल्स, चेक केबल्स एंड कनेक्शंस कनेक्टर्स फॉर डैमेजेस, वेरीफाई स्पीड इज प्रॉपर्ली सेट ऑन बोथ एंड्स। ये प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको रिजॉल्व करने की ये चीज है। अगर इन दोनों के बाद आपके पास इज द प्रॉब्लम रिजॉल्व, यस डन, नहीं डॉक्यूमेंट द वर्क डन एंड एस्केलेट टू द इशू,
अगर नहीं हो रहा तो उसको अपने प्रॉब्लम को लिखो और आगे अपने फॉलो करके अपने सीनियर्स को उसको मैं लैब में ले जाता हूँ और इसी और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ एसएसएच जो है कल सुबह कल की क्लास में यही सिनेरियो ले लेते हैं ना नॉर्मल सिनेरियो यही है मैंने इसको क्या करा इसके राउटर के अंदर गया और राउटर की जो इंटरफेस है उसको मैंने अप करना है मैं चाह रहा हूँ मैं राउटर को पहले कर कमांड लाइन तकरीबन वैसे ही मिलती जुलती है उसमें कोई खास फर्क नहीं ये करा बेसिक हमने जो चीजें सीखी थी राउटर के अंदर में था कॉन्फ़िग थी इंटरफेस हो गया यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने होस्ट नेम चेंज करा होस्ट नेम मैंने इसको मैंने कहा कि राउटर है जीरो नाम आ गया मुझे इसका पासवर्ड देना मैंने कहा इनेबल पासवर्ड इनेबल पासवर्ड सिस्को अब मुझे इसको सिक्योर करना था मैं इनेबल सिक्योर नहीं कर सकता था मैं इसको सारे पासवर्ड को कर रहा हूँ सर्विसेज पासवर्ड इनकरेक्ट इनेबल पासवर्ड से जितनी भी थी सब कुछ सिक्योर हो गया नहीं सब कुछ नहीं हो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्राइमरी इंटरव्यू लेवल होता है वो सिक्योर है अगर मैं तो इसको दिखाऊं वो इनेबल सीक्रेट क्या करता है इनेबल सीक्रेट भी उसी पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर देगा जैसे शो रन में करूंगा ना यस सर यहाँ पे पासवर्ड एन्क्रिप्ट हुआ यस सर अगर मैं खाली इनेबल पासवर्ड सिस्को करूंगा तो इसको लिखवाना नजर आएगा अगर यस सीक्रेट सर करूंगा तो एन्क्रिप्ट मार देगा अपने आप वो तो आपने सर्विस इंक्रिप्शन ऑन कर दिया ना अभी हाँ उसके अलावा भी अगर सिंगल पासवर्ड को मुझे एन्क्रिप्ट करना हो तो पासवर्ड इनेबल एन्क्रिप्ट सीक्रेट करूंगा ठीक अभी रन स्टार्ट मैंने सेव कर दिया अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ इसको मैंने रीलोड कर दिया रीलोड करके बाद अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है ठीक है तो पासवर्ड कंसोल के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू अगर आप राउटर में एंटर होंगे तो वहाँ पे आपसे डिमांड करेगा और जब मैं राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है ना आयाश नस्तारी कुछ भी ठीक है सिक्योरिटी के लिए ना सिक्योरिटी के लिए बेसिकली लिनक्स यूनिक्स का फीचर था कि यूनिक्स का नजर नहीं आता सर वो आता ही नहीं यूजर नेम डाल राउटर आ गया अब राउटर के अंदर मुझे इंटरफेस के अंदर जाना है जिस इंटरफेस में कनेक्टेड है तो मेरे पास सबसे पहले मुझे इंटरफेस देखनी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मेरे पास दो इंटरफेस हैं G0/0 और G0/1 मैंने सर ये BRI क्या है ब्रीफ है ना बेटा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड हम पहले कर चुके हैं उसको ठीक है मैं इसमें जितने भी इंटरफेस हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ एक साथ तो मेरे पास शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड मैं इंटरफेस में गया G0/0 यहाँ पे मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया मैं कहता हूँ कि 172.168.1.1 और सबनेट में इसको दे रहा हूँ क्लास सी पर ठीक ये आईपी एड्रेस देके मैं इसको नो शो कर दिया और ग्रीन हो गया मेरा पैक यहाँ पे चल रहा है सर अभी थोड़ी देर में ये ओके हो जाएगा तो पैकेट आपको चलना शुरू होगा ये आईपी एड्रेस जो मैंने दिया है 17.16.1.1 ये राउटर के इस इंटरफेस पे है राउटर के इस इंटरफेस में मैंने कुछ नहीं लगाया यस सर तो ये जो इंटरफेस है ये इंटरनल लैन के अंदर आ रहा है तो इन पीसीस का जो गेटवे होगा इस नेटवर्क से बाहर निकलने का वो ये आईपी एड्रेस होगा ये गेटवे कहलाता है यस यस सर ये मैंने देख दिया मैंने इसको बाहर निकला मैं कॉपी स्टार्ट इसको मैंने सेव करके मैं इससे बाहर निकला अब मेरे पास ये पीसी है मैंने पीसी के अंदर आईपी एड्रेस देना मैं इसको 172.168.1.1 इसको मैंने 10 कह दिया और नीचे मैंने सबनेट मास्क 255.255.255.0 अब डिफॉल्ट गेटवे मेरा यहाँ आएगा 172.168.1.1 ठीक है ये उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस आ रहा है देना सब है नहीं कोई
मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसी तरह इसका आईपी एड्रेस आएगा। वन सेवेंटी टू डॉट वन सिक्स डॉट वन डॉट वन वन उसको 10 दिया था मैंने 255.255.255.0 172.166.1.1 ये मेरा पासवर्ड ये दोनों सेव हो गए। अच्छा अब मुझे सब बेसिक कनेक्टिविटी का टेस्ट करनी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, सिमुलेशन पे सिर्फ पिंग करके चेक करूँगा। पिंग मैंने कहा 172.168.1.11 ये मुझे पीसी से रिप्लाई आ गया, ये मुझे गेटवे से रिप्लाई आ गया, मेरी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मैं स्विच के अंदर जाता हूँ, स्विच के अंदर मेरे पास जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो CLI मोड के अंदर मैं गया। CLI मोड के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन, यहाँ पे मेरे पास कंसोल जो है ये बैक पे आ रहा है, कंसोल की बोर्ड ये देखिए। यस सर। ठीक है, तो आप कंसोल पे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे रिमोटली एक्सेस करना है तो मुझे इसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, वो आईपी एड्रेस देने के लिए मुझे इसके वीडियो में जाना पड़ेगा। तो सर इसको हम लोग या तो रिमोटली या कंसोल, इसके अलावा एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं, दो ही तरीके होते हैं, तो रिमोटली कर सकते हैं, कंसोल पे कर सकते हैं। ठीक है। मैंने ये करके जैसे राउटर में स्विच के अंदर, राउटर के अंदर किया था, इस तरह मैं स्विच के अंदर किया। तो ये आप रिमोटली कर रहे हैं अगर एक्चुअल में होगा? अभी मैं स्विच के अंदर हूँ, अभी मैं इसको Yes, sir. आईपी दे के ना फिर यहाँ से रिमोटली इसको एक्सेस करूँगा पीसी के अंदर से। ठीक है। फिर मैंने इसको शो आईपी इंटरफेस, अभी मुझे सारे इंटरफेस दिखा रहा है। यस सर। ये एक इंटरफेस ही आ रहा है VLAN पर। यस सर। ठीक है, डाउन लिखा हुआ है, मैंने कहा कॉन्फ़िग मैं गया इंटरफेस VLAN 1 इंटर करा। सबसे पहले तो मैंने इसको दिया आईपी एड्रेस 172.168.1 डॉट, मैंने इसको क्या दिया सर ये VLAN राउटर का ही है ना, ओ स्विच का ही है ना? स्विच का यस सर। 100 255.255.255.0। ठीक है, इसको आईपी एड्रेस दे दिया। पूरे स्विच में एक ही आईपी एड्रेस दे रहा हूँ जो कि इसके VLAN 1 के अंदर आएगा। VLAN 1 कोई इंटरफेस नहीं है, ये वर्चुअल है। ठीक है सर। इसको फिर मैंने नो शट करके ऑन कर दिया। ठीक है सर उनैन का माइक खुला हुआ है। इसको मैंने सेव बंद कर कर लिया। दिया। अब सेव करने के बाद मैं किसी भी पीसी के अंदर चला या कहीं से भी चला जाऊँ, अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैंने इसको टेलनेट लेने को बताया। टेलनेट का मैंने आप लोग को बताया था 150 लाइन VTUI 024। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको देना लॉगिन दूंगा तो बोलेगा पहले पासवर्ड सेट नहीं है, यस सर। तो सबसे पहले तो मुझे पासवर्ड देना। अगेन मैंने वही दिया इसको, फिर इसके बाद मैंने कहा लॉगिन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से एग्जिट करा, यहाँ से एग्जिट करा, इसको मैंने सेव करा। अब यहाँ से मुझे उस अभी पीसी के अंदर हूँ, पीसी के ऊपर से मैं अपनी कमांड चला रहा हूँ, तो इस पीसी से बैठकर अब ये राउटर मेरा कहीं पे भी, स्विच मेरा कहीं भी हो सकता है, या राउटर मेरा कहीं भी हो सकता है, ये सेम फ्लोर तो ये कनेक्टेड होना चाहिए ना? कनेक्टेड तो होगा, तो फिर उसके अलावा कैसे काम करेगा? यस सर। तो ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब उसको मैंने अपने टेबल से बैठ के, अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम से बैठ के एक्सेस करना, ताकि मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकूं या इसको ट्रबल शूट कर सकूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेलनेट, आगे इसका आईपी जो मैंने दिया था 192.168.1.100। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा मेरे पास पासवर्ड आ गया, यस सर। मैं स्विच के अंदर आ गया। पासवर्ड ही सेट नहीं करा हमने कंसोल, पासवर्ड सेट करना है सबसे पहले। सर पासवर्ड के बगैर एक्सेस नहीं नहीं, एरर दे रहा है ना वो, कर? इनेबल यस सर। पासवर्ड एक्सेस को।
Copy run start. अब यहाँ पे दोबारा जब मैं पासवर्ड मांगा आइए स्विच के अंदर, यस सर। तो मैं कहीं से भी बैठ के अपने पास स्विच को एक्सेस कर सकता हूँ बड़े आराम से, क्योंकि ये आईपी एड्रेस मैंने VLAN 1 को असाइन कर दिया। अब इसकी वजह से जो है ना मैं अपने तमाम स्विचेस को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अब ये तो एक स्विच था, अब अगर मेरे पास मल्टीपल स्विच यहाँ लगे हैं तो मैं हर फ्लोर पे जाके एक स्विच को थोड़ी कॉन्फ़िगर करूँगा, मैं सबको आईपी दे दूंगा उसी पूल के अंदर से और सबको आराम से बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ। सर लेकिन इंडिविजुअली सबको VLAN की IP तो देनी पड़ेगी ना। एक दफा देना पड़ेगा, बार बार थोड़ी देना पड़ेगा, यस एक सर। दफा तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर नेटवर्क एक ऐसा स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आप इसको एक दफा कॉन्फ़िगर कर दो, चलता ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है, यस तो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक। अब इसमें कुछ चीजें और थी, और कौन सी कमांड थी? सर किस चीज की? हाँ, बुढ़े हुआ तुम्हें याद नहीं रहता, सर क्या? अब बोल रहा यस। मैंने दोनों के एंड वाले गीगाबिट से कनेक्ट कर ठीक है। दिया और मैं काम और करता हूँ। और इसको यहाँ से निकाल के इससे कनेक्ट कर, ठीक है। इसको बस, ठीक है। अब मुझे बेसिकली जो है इन दोनों स्विचेस के बीच में जो है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ताकि दोनों स्विचेस प्रॉपर काम करें। जैसे डुप्लेक्स का मसला है, स्पीड का मसला है, वो हमें चेंज करना है। फिर उसमें दो तीन चीजें और है वो हमें देखनी है कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें आऊंगा, जो जो काम मैं करता जा रहा हूँ मेरे को ये अपडेट शो करता रहता है कि वो आता है डाउन है यस सर। कैसी चल रही है। सर हम लोग यहाँ से भी तो जो आपने पूरा खोला है ये CLI इसका, यहाँ से भी तो पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है ना रिमोट से। रियल लाइफ में तो रिमोट है ना, यहाँ तो सिमुलेशन चल रहा है, आप क्लिक करो स्टार्ट हो जाओ। रियल यस लाइफ सर। में तो आपको जाके स्विच को मैनेज ही करना पड़ेगा, उसका एक ही तरीका है कि आपके पास जो है वो रिमोट एक्सेस फर्स्ट टाइम होना उससे, चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो लाइन कंसोल से टाइम, होगा ना। फर्स्ट टाइम तो लाइन कंसोल से ही होता है। हम्म। ठीक, अच्छा। अभी मैं ऊपर वाले स्विच के अंदर हूँ, स्विच जीरो के अंदर। स्विच जीरो के अंदर बैठ के मैंने क्या करना है कि इसकी जो कोड है जिससे कनेक्ट है उसको मैं जाके चेंज करना चाहूँ। मैं गया कॉन्फ़िग की और इंटरफेस जी 0/2 है, 2 1 और 2 है, 2 है, 2 के अंदर मैं हूँ। अब ये इंटरफेस 0/2 के अंदर हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसका डुप्लेक्स चेंज करना है। मेरे पास नंबर ऑफ कमांड्स क्या चल रही है, ऑथेंटिकेशन है, सीडीपी है, चैनल। सीडीपी की कमांड मैंने आपको पीछे बताई थी शायद, ये सीडीपी की कमांड हमने उसमें देखी थी पिछली स्लाइड यस में। सर। अगर यस मैं सर। थोड़ा सा बाहर निकलूं, मैं कहूँ शो सीडीपी और उसके आगे मेरे पास है इंटरफेस है नेबर्स है। मैंने कहा जी नेबर्स, मुझे नेबर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैं स्विच के अंदर बैठ के मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास एक स्विच ये लगा हुआ है और एक राउटर ये लगा हुआ है। ये मुझे बता रहा है कि मेरे कौन से इंटरफेस पे क्या लगा हुआ है, ये राउटर का प्लेटफॉर्म आ रहा है और कौन सी पोर्ट से मेरी इसकी कनेक्टिविटी और उसकी कौन सी पोर्ट नंबर आ रही है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कमांड को हम नॉर्मली बंद करने का बोलते हैं कि यार इसको बंद कर लिया जाए क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही होती है। अगर मैं इसकी यस सर। डिटेल में जाऊँ, डिटेल्स, तो मेरे पास बहुत अच्छी खासी मजीद डिटेल आ जाती है। अभी उसी की डिटेल है फर्दर।
राउटर डिवाइस की आईडी आ रही है, उसका आईपी एड्रेस आ रहा है, उसका प्लेटफॉर्म आ रहा है, कैपेबिलिटी क्या, राउटर है, इंटरफेस कौन सा, उसका होल्ड ऑन टाइमर क्या है, वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता चल रहा है उसके अंदर वर्जन कौन सा चल रहा है, ताकि हम उसके ऊपर आराम से काम कर सकें। और ओएस कौन सा, आईओएस कौन सा चल रहा है, वोल्टेज कौन सा चल रहा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें सीडीबी की कमांड के थ्रू मिल सकती है, और बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, इसको हमें बंद करना होता है। सेकंड, मेरे पास इंटरफेस के अंदर मैं गया था G0/2, यहाँ पे जो मेरे पास कमांड है, स्पीड की कमांड आ रही है, डुप्लेक्स की कमांड आ रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली आपको पोर्ट का बताते हैं, पोर्ट किस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसको डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन का मैंने कमांड दी, उसके बाद मैंने कहा कि ये स्विच 2 की तरफ पोर्ट जा रही है, पोर्ट और SW2, ठीक है। अभी इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा होना रहेगा। मैंने इसको क्या करना है कि मैंने इसको चेंज कर देना है। इसका सबसे पहले तो मैं इसकी स्पीड चेंज कर दूंगा। तो इसको मैंने अगर स्पीड लिखा तो मेरे पास ये स्पीड आ रही है 10, 100, 1000 गीगाबिट पे भी ये चल रहा है, ठीक। मैं इसको स्लो कर देता हूँ, मैंने इसको 100 कर दिया। अभी किस पे चल रहा है, ऑटो पे? अभी गीगाबिट पे चल रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑटो पे चल रहा है, मैंने इसको 100 पे कर दिया, ठीक। ये 100 की स्पीड इसको चेंज हो गई। अब जो राउटर कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों, उनके आपस में डिफरेंस आ जाता है। ये मेरा सेकंड राउटर है, मैं इसके अंदर गया, मैंने कहा शो आईपी इंटरफेस, इंटरफेस मुझे अब दिखा रहा है। अब मैंने कहा ये शो इंटरफेस गीगाबिट 0/2, इससे मेरी कनेक्ट हो गई। स्टेटस क्या है, स्विच पोर्ट इसकी क्या आ रही है, मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी। ये देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो 100 हो गया ये भी। गया, गीगाबिट दोनों, सर ये तो गीगाबिट इंटर है, ऑटो होने की वजह से ऑटो, क्योंकि ये ऑटो था और वो जो है उसको मैनुअली मैंने चेंज 100 कर पे था, दिया। अगर ये तो ऑटो उसने नहीं उसको उसके होता तो उसको चेंज कर दिया। अगर मैं उसको फोर्सफुली बोलूँ गीगाबिट, यस सर। इसकी पोर्टल में गया, इंटरफेस G0/2 और मैंने इसकी स्पीड कर दी गीगाबिट 1000, यानी कि 1000। ठीक है। ये देखो बंद हो गया, यस सर, चल ही नहीं रहा। स्पीड मिसमैच होगी क्योंकि मैंने उसको पोर्ट को उससे हटा दिया, ऑटो से हटा दिया। ऑटो का मतलब था यस जो सर। खुद निगोशिएट कर ले। मैंने स्पीड इसको मिसमैच कर दी तो उसने क्या करा, पोर्ट ही बंद कर दी क्योंकि स्पीड मिसमैच हो गई। अब अगर इसकी स्पीड मैं सही कर दूं, दोनों तरफ 100 कर दूं, तो ये ऑन हो जाएगा, सही है। ठीक है। अब ये दोनों तरफ ऑन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो है डुप्लेक्स का। सर फुल ही ज्यादा प्रेफरेबल है ना, सॉरी, फुल डुप्लेक्स से ज्यादा सही है ना। फुल डुप्लेक्स चाहिए और ऑटो में वैसे ही होता है फुल डुप्लेक्स का, उसको हाफ डुप्लेक्स कर देंगे। मैंने सही है। डुप्लेक्स तो क्या, डुप्लेक्स में मेरे पास ऑटो है, फुल है, हाफ है। अगर मैं इसको भी हाफ कर देता हूँ, फुल बंद हो जाएगा, ठीक है। दोनों रनिंग स्टेट चलेंगे, उनकी वर्क ही नहीं तो दोनों का, एक का फुल हो गया, एक का हाफ हो गया इस वजह से। होगी। एक का फुल, एक का हाफ, ठीक है। अब इसकी वर्क ही नहीं होगी। ये जो स्विचेस पे देखे ना, उसके स्टेटस पे आ रहा था डुप्लेक्स वगैरह कह रहा रहता है, यस तो सर। उसमें हमें पोर्ट्स वगैरह देखना पड़ती है। पोर्ट्स के अंदर डुप्लेक्स मैच होना चाहिए, स्पीड मैच होना चाहिए। अगर एक तरफ ऑटो है तो बादों का अमूमन तो चल जाता है, बादों का शायद प्रॉब्लम हो जाए। रेकमेंड यही करते हैं कि अगर एक जगह आप चेंजिंग करें दूसरी जगह चेंज, ठीक है। ये ऑटो पे था और दूसरी जगह मैं उसको अगर फुल पे लेके आता हूँ, अगेन वो बंद हो जाएगा। इसको मैंने कहा डुप्लेक्स, डुप्लेक्स इसको मैं फुल कर दूँ, बंद हो गया। जहां पर यस भी सर। मिसमैच होगा, स्पीड मिसमैच होगी या डुप्लेक्स मिसमैच होगा, वो बंद हो जाएगा। इसको भी मुझे ऑफ करना पड़ेगा, ऑन होगी, यस सर। ठीक है। जहां पर भी आपके जो है स्पीड या आपको डिफरेंस मिसमैच होते हैं, ऑटो अगर दूसरी पोर्ट नहीं है
तो वो दोनों प्रॉब्लम कर देंगे। इसलिए ऑटो जो है वो रेकमेंडेड लोग बाय डिफॉल्ट दे देते हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी के अंदर जब आपके स्विचेस सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि यार आपने फोर्सफुली स्पीड और डुप्लेक्स को असाइन करना होता है पोर्ट्स के ऊपर, ये स्विचेस के पोर्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फ्लैश हिस्ट्री, शो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आ रही है, मैंने अभी तक कौन कौन सी कमांड्स यूज करी सही है। एक्सपोर्ट के ऊपर, तो मुझे सारी हिस्ट्री बता रहे हैं हम क्या क्या यूज कर चुके हैं। ये बात अगर काम में आ जाती है जब आप ट्रबल शूट वगैरह कर रहे हो, बहुत सारी कमांड कभी कोई गड़बड़ हो गई तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं, हमें याद नहीं रहता, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ये बेसिक इसकी ठीक है। क्लासिफिकेशन है, बेसिक सेटिंग है। इसकी लैब और आपको बनानी है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया वो डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्द से जल्द आप मुझे दे देंगे फायदा है। डॉक्यूमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने ऑनलाइन वो कोर्स कंप्लीट करना है, यार देखो Yes. वो कंप्लीट करना डॉक्यूमेंट पहले आपको रीड सबमिट करा दें, इशू नहीं है, मगर उसका टाइम पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट मॉड्यूल में आ चुके हैं और इस मॉड्यूल के अंदर भी वहाँ पर अच्छा खासा लोड है। तो अभी पहले तो वही चैप्टर 16 कंप्लीट कर स्लाइड है लेना। हमारे पास, 16 स्लाइड है। 16 स्लाइड का मतलब क्या हो गया? सर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सारा का सारा कर लो यार, इसी में कर लो, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम है। वैसे भी तुम लोग गिने चुने तो रहे हो, कितना अफराद हो गया जी हमारे सर। पास। नहीं सर, इसको करना तो है अचीव, क्योंकि टारगेट यही है कि इसको कंप्लीट पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, विद सर्टिफिकेशन करना है। मेरा तो माइंड यही है। तो बस ये कि थोड़ा सा आपको पता है कि ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में आप जाने का टाइम होता है, वापस आने का टाइम तो होता ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे दो चीजें ना कराची में बड़ी अजीब सी लगती है। एक जब आदमी मुझे बोलता है डिस्टेंस, और दूसरा टाइम। डिस्टेंस मैंने लड़कों को देखा, बल्कि मेरे पास यहाँ एक लड़का डिजाइनर है, डेवलपर है, उसका वेबसाइट्स वगैरह बनाता है, तो वो स्टील टाउन से डेली मेरे पास आता है। मैं तो दूर शाहरा फैसल में मेरा ऑफिस है, तो स्टील टाउन से डेली आता है। तो मेरा जो पार्टनर है वो भी स्टील टाउन से आता है, दोनों आसपास ही रहते हैं, वो भी स्टील टाउन से आता है मेरे पास। मेरे पास स्टूडेंट्स जब मैं गुलशन में पढ़ाता था आज से 10 साल, सॉरी 15 साल 16 साल पहले, तो वो लड़के स्टील टाउन से भी आते। तो एक लड़का तो स्पेशली सिंध से आके यहाँ रह रहा था, वो हमारे सीनियर उस्ताद थे, उनसे पढ़ने के लिए। यार ये डिस्टेंस जो है ना बड़ा इशू होता है, हम डिस्टेंस को तस्लीम नहीं करते। कराची जैसे शहर में रह के ना 20-25 किलोमीटर डेली का हमारा सब घर से आना जाना बन जाता है, यस वो सर। हमारी इतना प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, दूसरा टाइम मैनेज करना, हाँ ये एक बहुत बड़ा इशू है कराची में, और खासतौर पर अगर आप प्राइवेट जॉब पे होते हो। उसके लिए मेरे पास सिंपल सी एक मोटिवेशन है, जब आपकी शादी हो जाती है तो कहते हैं आपके पास टाइम और शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जब मैं करियर स्टार्ट करा था तो उस समय मेरे पास सिर्फ एमसीएससी और सीसीएल की 2 सर्टिफिकेशन थे, और सीसीएमपी का एक पेपर मैंने निकाला था स्विचिंग में। मेरे वाले साहब ने शर्त रखी थी कि तुम रिकॉर्डिंग हो गया